तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली सरकार के क्लासरूम में। इन दिनों ये क्लासरूम चर्चा में है इसकी कीमत की वजह से। पीछे आप बच्चों को पढ़ाई करते हुए देख सकते हैं, कंप्यूटर क्लास ये है। और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। ये तमाम जो कमरे हैं, इतना बड़ा स्कूल है, पूरा स्कूल आपने हमें घुमाया। ये जो कमरे हैं, इनकी कमरों की जो लागत है उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि घोटाला हो गया। कैसे एक कमरा 25 लाख रुपए में बन सकता है, ये फिलहाल सवाल है। पहले तो ये आरोप बहुत ही बकवास हैं। ये एक एस्टिमेटेड फिगर के ऊपर लगाए जा रहे आरोप हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से कमरों की कॉस्ट कैलकुलेट की नहीं जा सकती। अब जैसे जिस रूम में आप खड़े हैं, इसमें शानदार फ्लोरिंग है, शानदार टाइलिंग है, आप दिखाइए, आप सीलिंग देखिए, आप इनके डेस्क देखिए, ये अलमीरा बन रहे हैं। ये सारा सिस्टम लगा के खर्चा हो रहा है। 25 लाख नहीं हो रहा है, 25 लाख से बहुत कम बैठेगा अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें। लेकिन आप किस चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करिएगा? बाहर इतना शानदार वरांडा बन रहा है, कई स्कूलों में कॉरिडोर निकले हुए हैं, टॉयलेट्स हैं, लैब्स हैं, लैब में इक्विपमेंट हैं, इसी तरह का शानदार इक्विपमेंट जिस क्वालिटी के यहाँ पे फर्नीचर हैं, उसी तरह के शानदार इक्विपमेंट लैब्स में हैं, लाइब्रेरीज में इक्विपमेंट्स उनके फर्नीचर हैं। इन सब के आप कॉस्ट जोड़िए ना। आप कमरे में कैसे जोड़ सकते हैं इनकी कॉस्ट? और फिर कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स करने की कोशिश करेंगे, इतने कमरे बने इतने रुपए में, ये फर्नीचर कैसे आएगा? वॉशरूम कैसे ठीक होंगे? इतने शानदार वॉशरूम आ रहे हैं, इतने सीलिंग लगी हुई है, ये सब की कॉस्ट लगाएं। 25 लाख तो वैसे भी नहीं बैठती, मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर 25 लाख खर्च करना पड़े तो शान से खर्च करूँगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बहुत गरीब परिवारों से बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए अगर सरकार खर्च करती है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो 3000 करोड़ की मूर्ति बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 25 लाख का बनवा भी रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है इनको 25 लाख के कमरे बनवाने में? लेकिन इससे सवाल ये है कि एस्टिमेट तय कौन करता है? अगर आप हमें बताएं कि एक कमरे में अगर इतनी सारी चीज़ें लगनी होती है तो किस तरीके से खर्चे तय होते हैं कि एक कमरा है, यहाँ पर एसी लगना है, कंप्यूटर रखना है, ब्लैक बोर्ड रखना है, स्मार्ट बोर्ड आएंगे, तो ये किस तरह से तय होता है? एस्टिमेट कमरों के हिसाब से होते ही नहीं है तय। अच्छा। एस्टिमेट एरिया के हिसाब से तय होते हैं। उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? आप सीलिंग लगा रहे हो, आप एसी लगा रहे हो, बताओ एसी लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी उसमें? अभी आप देखिए एसी चल रहे हैं, आप यहाँ पे आए, एसी चल रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी तो आएगी। ये टाइल लग रही हैं, इनकी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ों की कोई कॉस्ट होगी। आप जितना स्पेसिफिकेशन ऊपर उठाते चले जाएंगे, आप चाहते हो बहुत अमीर लोगों के बच्चे तो शानदार उसमें पढ़ें और हमारे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ें घिसे पिटे स्कूलों में जिसमें से पानी टपक रहा हो, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई ना दे। मैं तो नहीं चाहता और ना मैं ऐसा होने दूंगा। बात यह है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा है, वो कानूनी तौर पर इसकी शिकायत भी करने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि आपके लिए एक मुसीबत हो जाएगी। मैंने तो कहा था गिरफ्तार कर लो। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल रूम बना के देना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूँ और करो गिरफ्तार। अगर घोटाला किया है तो करो ना, एजेंसी आपकी, सब कुछ आपका, करो गिरफ्तार। क्यों नहीं करते हो? मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको कागज़ दिखाऊंगा किस तरह से नगर निगम ने 43 कमरे, वो कागज़ शायद गाड़ी में है, 43 कमरे का एस्टिमेट 10 करोड़ 43 लाख का बनाया है, 10 करोड़ 77 लाख का। अब 10 करोड़ 77 लाख में 43 कमरों का एस्टिमेट निकालेंगे, अगर आप इनके मनोज तिवारी के हिसाब से कैलकुलेट करो तो अगेन 25 लाख रुपए आ रही है उसकी कॉस्ट। जबकि उसमें फर्नीचर नहीं है, जबकि उसमें इतने एसी नहीं है, उसमें सीलिंग नहीं है, उसमें फ़ैन नहीं है, उसमें बिजली नहीं है। सिर्फ कमरों की दीवार और चीना वाइट वॉश के 25 लाख ले रहे हैं वो। हम तो सारे फर्नीचर लगा के, सारा एस्टिमेट लगा के उसके बाद कह रहे हैं 25 लाख है नहीं खर्चा, 25 लाख से कहीं नीचे खर्चा है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं नगर निगम के स्कूलों के बारे में, ये कौन सी निगम का मामला है? ये साउथ दिल्ली नगर निगम ने अभी 43, पिछले साल ही 43 कमरे बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है। उसमें 25 लाख रुपए के रेट के हिसाब से कमरे पास किए हैं उन्होंने। आप भी उसकी शिकायत करेंगे? आप भी चाहते हैं कि जांच हो इसकी? पर पहले जनता को तो बताएं। जैसे आपने हमारी बात बताई वैसे उनकी भी कॉस्ट बताइए जनता को, हेडलाइन चला के कि नगर निगम ने भी घोटाला किया, 25 लाख रुपए में कमरा बनवाया। इसमें एक सवाल ये उठ रहा है इस पूरे आरोप में कि जांच की मांग होनी चाहिए क्या आपकी तरफ से? आपको लगता है कि विभाग से कोई गड़बड़ी हुई है? कोई गड़बड़ी अगर कुछ होगी तो गड़बड़ी सामने लाए ना। आप कॉस्ट पे कमरों की कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉरिडोर की कॉस्ट कैसे लगेगी? के लिए तैयार है हर तरह की। मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ। अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए जेल जाना पड़े, मूर्ति बनवा के जेल जाने से अच्छा है कि मैं बच्चों को पढ़ाते हुए जेल जाऊँ। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो जिस कागज की आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये देखिए इन्होंने, मैं चाहूँगा कि आपके कैमरा में भी दिखा दें, 30 कमरे, 2 स्टोर, 2 कंप्यूटर रूम, 2 ऑफिस, 2 लाइब्रेरी, ब्ला ब्ला, कुल मिला के 43 कमरों का इनका 43 + 13 है।
30 + 13 43 कमरों का इनका एस्टिमेट है। ये कह रहा है 10,73,80,000 रुपये। आप 43 से डिवाइड कर लीजिए, 24,95,000 रुपये आता है। तो अगर नगर निगम 25 लाख रुपए में कमरे बना रहा है, और इस पूरे उसमें डिटेलिंग है सारी, इसमें कहीं भी फर्नीचर नहीं है, कहीं भी टाइलिंग नहीं है, कहीं भी सीलिंग, एसी, कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ लग रही हैं। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें फ़ख्र है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमानी तो यहाँ हो रही है, जहाँ 25 लाख में केवल और केवल ईंटें लगा के और उस पर वाइट वॉश करके बच्चों को कह दिया जाएगा बैठ के पढ़ो। इसके खिलाफ शिकायत करेंगे आप? शिकायत भी करेंगे, लेकिन अभी तो पहले जनता के बीच में लेके जाएंगे कि देखो जी 25 लाख का घोटाला ये रहा। बीजेपी के नगर निगम के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर आप बताना चाहें कि एक कमरे में आपने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बोर्ड होता है, ये बोर्ड हमें देखने मिल रहा है। हाँ, ये कमरा आपने दिखाया अभी, ये ICT लैब है। नीचे किसी कमरे में चलते हैं, आपको नीचे चलिए तो हम दूसरे कमरे में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ आखिर क्या इंतज़ाम है जो कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। स्कूल के कॉरिडोर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या क्या इंतज़ाम आपकी तरफ से किया गया है? शानदार पानी की व्यवस्था करना, ये भी उसमें शामिल है। इतनी शानदार टाइल लगाना, ये वॉशरूम है, इतना अच्छा वॉशरूम बना के देना, स्टाफ रूम बनाना। ये ऐसे कौन से स्कूल में इतनी टाइल लगा देंगे? आप कहाँ से लगाएंगे वो टाइल? उसकी कुछ कॉस्ट तो होगी कहीं ना कहीं से, और फ़ख्र है मुझे कि मैं इस पर खर्चा कर रहा हूँ। आपको मैं भी रूम दिखाता हूँ एक, यहाँ चलिए। ये तो हम कुछ रूम्स में चलते हैं, मनीष सिसोदिया जहाँ हमें लेकर जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर क्यों इतना ये खर्चीला है कमरा। जी, इस तरह के अगर आप कमरे बनाएंगे, इस तरह की टाइल बनाएंगे बच्चों के बैठने के लिए, छोटे बच्चों का कमरा है, नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास है ये मैडम नर्सरी क्लास है ना, या नर्सरी KG नर्सरी क्लास है। इतने बढ़िया बच्चों को बैठने के लिए डेस्क हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं बच्चों के लिए। इतने गुड लुकिंग टाइल लगा के अगर क्लासरूम बनवाए जा रहे हैं, तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि गरीब आदमी का बच्चा अच्छी एजुकेशन ना ले ले। आगे आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा बजट शिक्षा पे ही खर्च किया है, और सबसे ज़्यादा जोर अगर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया किसी पर रहता है तो वो रहता है कि क्लासरूम बने या नहीं बने। आप दौरा करने भी जाते हैं, लेकिन उसी पर सवाल खड़ा हो गया। हाँ, तो खड़ा करें ना, इस बहाने से हम और बता पाएंगे कि अच्छे क्लासरूम बने हैं। ये बताएं कि ये 25 लाख में क्या बना रहे हैं, और हम बताएं कि हम जिसको एस्टिमेट कह रहे हैं हो सकता है हम 15 लाख में बना रहे हो। ये इससे पहले आपने ये भी कहा था कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ के भी 10 स्कूलों को लेकर चुनौती है। आज जिस तरह का ये रूम है, ऐसे 10 स्कूल दिखा दें जहाँ ऐसे रूम हो, जहाँ शानदार टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती हो, जहाँ पीने के पानी से लेके कमरों की व्यवस्था ऐसी हो और रिजल्ट ऐसा आता हो। हमारा 95% रिजल्ट आ रहा है दिल्ली में सरकारी स्कूलों का। देश में एक भी राज्य नहीं है जहाँ 95% स्कूलों का रिजल्ट आ रहा हो सरकारी स्कूलों का। सब नीचे हैं, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट पीछे है, नेशनल एवरेज पीछे है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल सबसे टॉप पे हैं, 95% रिजल्ट दे रहे हैं, इन स्कूलों में पढ़ के दे रहे हैं, इन क्लासरूम में पढ़ के दे रहे हैं, और आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें? आरोपों के बाद जांच का कोई डर नहीं है। तो डर क्या है? बच्चे पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ मनीष सिसोदिया साफ तौर से कहते हुए कि ये वो क्लासरूम है दरअसल जिन पर वो खर्चा कर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पंखे, ये बेंच, बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण, कंप्यूटर क्लासरूम, AC रूम, और ये जो पूरा खर्चा है, अगर इस पे 25 लाख रुपए अगर खर्च किए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। कि ये देखने के लिए मिल रहा था कि जिस तरह से भाजपा ने आरोप लगाया उसके बाद सवाल खड़े हुए, तो इन सवालों का जवाब देने के लिए स्कूल पहुंचे मनीष सिसोदिया, और उन्होंने बताया कि जो खर्चे हो रहे हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी शिकायत भी कर रही है, तो आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में जाँच किस तरह से आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।